हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी गो क्लासेस में। तो मैं ये वीडियो 4 पार्ट में यानी दिल्ली सल्तनत स्टार्ट कर रहे थे हम लोग, और उसमें जो है मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत में हमने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ लिया था। और आज हम बात करेंगे इल्तुतमिश की जो पुत्री है राजिया सुल्तान के बारे में। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो है मध्यकालीन इतिहास जो है मैं पूरा अपलोड करने वाला हूं। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि हमने दिल्ली सल्तनत में क्या क्या पढ़ लिया है। दिल्ली सल्तनत में हमने बताया था कि इल्तुतमिश की एक पुत्री थी जिसका नाम था रजिया। ठीक है, और उसके पुत्र का नाम फिरोज शाह और बहराम शाह। ठीक है, यानी इल्तुतमिश की दिल्ली सल्तनत का जो काल है कब तक है, यहाँ जो है 1206 से लेकर 1526 तक है, यहाँ दिल्ली सल्तनत का काल है। ठीक है, और हमने बताया था कि जो है यहाँ इल्तुतमिश की पुत्री थी जिसका नाम था रजिया, और इसके पुत्र का नाम फिरोज शाह और बहराम शाह। ठीक है, आप रिमेंबर करेंगे कि इल्तुतमिश की पुत्री का नाम रजिया। और उसके बाद देखिए क्या होता है, इल्तुतमिश के मरने के बाद रजिया सुल्तान सिंहासन पर बैठी। देखिए इसके पुत्र अब जो है पहली बार जो है पूरे हिंदुस्तान में पहली बार जो है एक महिला जो है यहाँ पर शासन करेगी जिसका नाम था रजिया। ठीक है, और जो है यहाँ देखते हैं कि रजिया सुल्तान जो है इसका जो समय काल है 1236 से स्टार्ट होता है और 40 तक, यानी 4 वर्षों तक सिर्फ रजिया सुल्तान जो है यहाँ शासन कर पाती है। उसके बाद जो है रजिया सुल्तान की बात करें तो रजिया सुल्तान का जो जन्म है 1205 ईस्वी में मानी जाती है कि रजिया सुल्तान का जो जन्म है 1205 ईसा पूर्व में मानी जाती है, इस ईस्वी में मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद जैसे रजिया सुल्तान सिंहासन पर बैठती है, सबसे पहले रजिया ने एक्तगीन को बदायूं का इक़्तिदार बनाया था, यानी वहाँ का सेनापति बदायूं का इक़्तिदार बनाया गया था। किसको? एक्तगीन को। ठीक है, जैसे ही सिंहासन पर बैठी कौन? रजिया सुल्तान जैसे सिंहासन पर बैठी उसके बाद सबसे पहले उसने एक्तगीन को बदायूं का इक़्तिदार नियुक्त किया। ठीक है, उसके बाद जो है रजिया अपने अल्तुनिया को पंजाब का इक़्तिदार बनाया। देखिए रजिया ने अल्तुनिया को भी जैसे एक्तगीन को उसने बदायूं का इक़्तिदार बनाया, वैसे ही पंजाब का इक़्तिदार अल्तुनिया को बनाया था। ठीक है, किसने? रजिया सुल्तान ने। और उसके बाद याकूत खान के नाम आता है, तो याकूत खान के साथ जो है रजिया प्रेम करती थी। ठीक है, याकूत खान। ठीक है, याकूत खान आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये रजिया सुल्तान जो है याकूत खान से क्या करती थी? प्रेम करती थी। और जो है 1240 ईस्वी में एक अल्तुनिया का विद्रोह होता है। 1240 ईस्वी में अल्तुनिया का विद्रोह होता है, जिसमें जो है इस विद्रोह में अल्तुनिया ने याकूत खान की हत्या कर रजिया सुल्तान को गिरफ्तार कर लेता है। अब देखिए क्या होता है कि एक 1240 ईस्वी में एक विद्रोह होता है जिसमें जो है अल्तुनिया का विद्रोह होता है। ठीक है, अल्तुनिया कहाँ का था? वो जो था वो पंजाब का क्या था? इक़्तिदार था। आप रिमेंबर करेंगे कि अल्तुनिया कौन था? वो पंजाब का एक इक़्तिदार था। ठीक है, उसके बाद जो है 1240 ईस्वी में अल्तुनिया जो है विद्रोह कर देता है, अल्तुनिया का विद्रोह। ठीक है, इस विद्रोह में क्या करता है कि याकूत जो खान है उसकी हत्या कर देता है, और याकूत खान जो है रजिया सुल्तान से क्या करता था? प्रेम करता था। और जो है हत्या करने के बाद जो है रजिया सुल्तान की क्या करता है? गिरफ्तार कर लेता है। रजिया सुल्तान को क्या करता है? गिरफ्तार कर लेता है। कौन? अल्तुनिया। उसके बाद जो है इस विद्रोह में रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। अब विद्रोह करने के बाद जो है अब रजिया सुल्तान जो है अल्तुनिया से क्या कर लिया? विवाह कर लिया। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है कि इसमें जो है विद्रोह के बाद जो है
विद्रोह के बाद जो है 10 चालीसा के जो लोग थे रजिया सुल्तान की अल्तुनिया की हत्या कर देते हैं। अब क्या होता है, जो 10 चालीसा था, अब क्या करता है कि रजिया और अल्तुनियों की हत्या कर देता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करता है कि जैसे ही अब बात करें, जैसे ही रजिया सुल्तान की हत्या हो जाती है, उसका जो है मकबरा कैथल में स्थित है। ठीक है, जो अभी भी आप एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है, कैथल में है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि रजिया सुल्तान की हत्या करवाया कर बाराम शाह सिंहासन पर बैठता है। देखिए, जो रजिया सुल्तान के उसकी हत्या कौन करवाया था, बाराम शाह। ठीक है, बाराम शाह कौन था, और जो है बाराम शाह हमें लग रहा था उसका भाई था। ठीक है, यहाँ नाम आता है कि इल्तुतमिश के जो पुत्र थे, इल्तुतमिश के जो पुत्र थे, इसमें बाराम शाह का नाम आता है। ठीक है, और जो है यही 10 चालीसा का नवाब माना जाता था उस समय। ठीक है, तो क्या करता है कि ये हत्या करवाकर सिंहासन पर बैठता है कौन, बाराम शाह। और बाराम शाह जो है, यहाँ समय काल देख लेते हैं बाराम शाह का, 1240 से लेकर 1246 तक इसका समय पीरियड माना जाता है। समय काल जो है बाराम शाह का 1240 से 42 तक। ठीक है, तो 1240 से लेकर 42 तक इसका जो समय काल है। उसके बाद देखते हैं आगे कि यहाँ जो है बाराम शाह ने 10 चालीसा के नवाब मुगलकांत को एक्तगीन बनाया। ठीक है, एक्तगीन बनाया। देखिए, यहाँ जो है कुछ नाम आते हैं, फिरोज शाह के पुत्र। देखिए, यहाँ फिरोज शाह के पुत्र की नाम आते हैं, फिरोज शाह। ठीक है, इल्तुतमिश का पुत्र कौन था, फिरोज शाह और बाराम शाह। तो फिरोज शाह के जो पुत्र थे महसूद शाह। ठीक है, यहाँ रिमेंबर रखेंगे, महसूद शाह। ठीक है, महसूद शाह। देखिए, महसूद शाह ने बाराम शाह की हत्या करवाकर और सिंहासन पर बैठा। अब क्या करता है कि महसूद जो शाह है वो बाराम शाह की हत्या करवा देता है, और क्या करता है, वो सिंहासन पर विराजमान होता है। ठीक है, अब यहाँ जो है महसूद शाह के बारे में देख लेते हैं। इसका जो समय काल है वो 42 से लेकर 46 तक, 1242 से लेकर 46 तक इसका समय काल माना गया है महसूद शाह के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं, जो महसूद शाह की हत्या करवाकर नसरुद्दीन महमूद सिंहासन पर बैठता है। अब देखिए, नसरुद्दीन जो महमूद था वो क्या करता है कि महसूद शाह की हत्या करवाकर अब वो सिंहासन पर बैठता है। अब यहाँ बात नसरुद्दीन महमूद के बारे में। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद के बारे में जो इसका समय काल है 1246 से लेकर 65 तक है। ठीक है, 1246 से लेकर 65 तक नसरुद्दीन का समय काल है, 1246 से लेकर 65 तक। ठीक है, अब देखते हैं कि नसरुद्दीन जो महमूद है ने अपना वजीर यानी प्रधानमंत्री बलबन को नियुक्त किया था। यानी जब नसरुद्दीन महमूद जब सिंहासन पर बैठा तो उसने सबसे पहले अपना एक वजीर यानी प्रधानमंत्री इसको नियुक्त किया, बलबन को। ठीक है, और नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को एक उपाधि दी थी जिसका नाम उलुग खान। ठीक है, ये उपाधि दी थी किसने, नसरुद्दीन महमूद ने। ठीक है, ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में ये चौथा वीडियो है। ठीक है, मैं 5वां वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा।